Good morning, students. Good morning, students. Today I welcome you in our online classes. ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है. 8th क्लास आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ऐड करने की कोशिश करें, उनको कंसल्ट करें, क्योंकि आप एक्टिव हो दैट्स वेरी फाइन, बट आप बाकी लोगों को भी आप अपने साथ एक्टिव कर सकते हो. ठीक है, तो हमने कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था. आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आज हम पढ़ेंगे. तो आप इसमें सबसे पहले ये देखो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या आता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम स्टडी करेंगे यहाँ से. सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी. हेल्पिंग वर्ब, इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें हैज बीन, हैगी, हैज बीन और हैव बीन. क्या आएगी? हैज बीन और हैव बीन. अब आपको जैसे इशूज आए थे उस दिन कि मैम ऐसे ये इसमें क्या कैसे करना है, तो इसको अलग अलग डिफाइन करूंगी इस बार. हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी. तो हैज बीन किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, नेम हो किसी का, या फिर ही, शी, इट, नाम सिंगुलर या फिर सिंगुलर. ही, शी, इट, नाम और सिंगुलर है ना, इनके साथ जो आएगा हैज बीन. और बाकी देखो आप आई, वी, यू, दे, etc. रेस्ट ऑफ के साथ क्या आएगा? आप इसे प्लूरल करेंगे, प्लूरल. ठीक है, इनके साथ हैव बीन आएगा. ये हो गया हमारा हैज बीन और हैव बीन किसके साथ आएगा. मैन वर्ब में इसमें क्या आएगा देखो. अगर हम मैन वर्ब की बात करें, मैन वर्ब पे डिस्कस करें, तो मैन वर्ब में क्या आएगा. मैन वर्ब में आएगा इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी. मैन वर्ब में क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मैन वर्ब में क्या आएगी? मैन वर्ब में आएगी आईएनजी. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब में आएगी हैज बीन और हैव बीन. और मैन वर्ब में क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मैन वर्ब में आईएनजी आएगी. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कि इसमें एक वर्ड आएगा, देखो सिंस और फॉर. क्या आएगा? सिंस और फॉर. ये दो वर्ड आएंगे इसमें, सिंस, फॉर. कब यूज होगा? ये कब यूज होगा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना. सिंस फॉर जो यूज होगा, सिंस किसके लिए होगा? पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. फॉर किसके लिए होगा? पीरियड ऑफ टाइम. ये होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए. पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा. तो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? इसमें आपको पॉइंट ऑफ टाइम में फिक्स टाइम दिया होगा, फिक्स टाइम दिया होगा. जैसे तो मैंने बता दिया आपको, फिक्स टाइम दिया होगा पॉइंट ऑफ टाइम में 6 o'clock. ठीक है, ऑन मंडे, इन जून, etc. तो फिक्स टाइम अगर दिया होगा तो क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम यानी आपको टाइम को क्या कर दिया? पॉइंट कर दिया, पॉइंट कर दिया. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम में क्या आता है? पीरियड ऑफ टाइम में देखना आप कैसे आएगा. पीरियड ऑफ टाइम जैसे अ लॉन्ग टाइम, अ लॉन्ग टाइम. इसके अलावा एन आवर, एन आवर, लास्ट वीक, etc. ये आएंगे पीरियड ऑफ टाइम में. तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में हमने डिस्कस किया है कि कब क्या आएगा. तो देखो आप इसमें स्टार्ट करते हैं अपन. सिंस को सबसे इम्पोर्टेंट है इसको समझना. सिंस आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड आता है हमारा, और फॉर आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए. यानी नाम दिया हो किसी का, टाइम का, डे का, कुछ भी, तो आप लगा देना सिंस. और सिर्फ केवल एक्सप्लेन किया है तो फिर आप यूज करना फॉर. इसको भी आप कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब हम इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे कि हमारे इसमें कितने टाइप के सेंटेंस हैं. तो हम सेंटेंस को बेसिकली 3 टाइप में पढ़ते हैं अभी. ठीक है,
और सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आप इनको नोट कर लेना, इनको नोट करो, फिर इसमें डाउट्स आते हैं तो पूछना, ठीक है। सेंटेंसेस कि सेंटेंस कितने प्रकार के हैं और उनको कैसे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी स्टडी करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है सबसे पहला। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप इसके साथ सिंबल भी ऐड करना चाहो, ये हमारा है पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है, एक बात है स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन, दोनों में से एज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो भी होगा हम लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस एम बी में आईएनजी, मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा अदर वर्ड अगर है तो, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर इसका सिंपल सेंटेंस का। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ। आपको मैंने बताया है बहुत बार, फिर से रिपीट करती हूँ, स्ट्रक्चर को हमेशा आप ब्लैक पेन से लिखना ताकि आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा और नोटबुक भी बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पॉजिटिव। अब हम इसको कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में कैसे प्रेजेंट करेंगे। वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है, वह 2 बजे से पढ़ाई कर रही है, यानी कि देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है कि पहले काम कर रही है वो और उसको अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो फिर ये हो जाएगा हमारा, इसको देखना कैसे बनाएगा, एग्जाम्पल देखना इसका इजी, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। शी हैज बीन, शी हैज बीन, रीड करना, रीडिंग, क्या हो जाएगा रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ाई कर रही थी, शी हैज बीन रीडिंग, कब से 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock, शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से स्टडी कर रही है। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा देखना, लेट्स सी द नेगेटिव, ठीक है। सेकंड आता है अपना नेगेटिव, क्या आता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये नेगेटिव का सिंबल, नेगेटिव कैसे बनेगा इसका, इसका नेगेटिव बनेगा देखना, और स्ट्रक्चर को सेम कैसे राइट से स्ट्रक्चर, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर हैज या हैव, आप इसको ध्यान से देखना बेटा, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अब आएगा हमारा नॉट, फिर बीन, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमवी में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस या फॉर, और फिर आ जाएगा हमारा अदर वर्ड। आपको स्ट्रक्चर बहुत बड़ा लगता है, टिपिकल लगता है, तो आप सिर्फ सेंटेंस पे ध्यान दो कि सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे, और स्ट्रक्चर आपके लिए देखना पड़ता है कि आपको भी इजी रहेगा और थोड़ा सही रहेगा। बट आपको टिपिकल लगता है कि बहुत सारा है, लर्न करना है, तो लर्न इसको करना ही है, ठीक है। शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, सिंपल हो गया। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शी हैज not been, she has not been reading, she has not been reading, वह नहीं पढ़ाई कर रही है, she has not been reading since 2 o'clock, 2 o'clock, तो
नेगेटिव का, ठीक है। शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब इसका लास्ट रहेगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसे बनना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम स्टडी करेंगे। आप देखना इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को अपन पढ़ते हैं या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा देखना। इंटरोगेटिव में हमारा सिंबल हम लगा देते हैं। इंटरोगेटिव का हमारा सिंबल हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में आप स्ट्रक्चर देखेंगे इसका अपन, तो सबसे पहले हमारा क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें हैज या फिर हैव। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस एमवी में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, देन हमारा अदर वर्ड अगर हमारे पास अवेलेबल है तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसमें इंटरोगेटिव से पता लगाओ नहीं लगाओगे, ठीक है। इसको बनाते हैं कैसे बनाते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या था? शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो हैज एग्जांपल्स को देखना, उसी से रिलेटेड बनाएंगे। हैज शी बीन, had she been reading, had she been reading since 2 o'clock। ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगा है। had she been reading since 2 o'clock, क्या वो 2 बजे से पढ़ाई कर रही है, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, इसकी आइडेंटिटी पे बात करते हैं अपन। आइडेंटिटी इसकी क्या होती है? आइडेंटिटी क्या है इसकी? पहचान क्या है या इसकी यूज क्या है ना। इसका यूज कैसे करेंगे? देखो इसका यूज करेंगे ऐसी चीज के लिए। इसका यूज करते हैं कोई ऐसा वर्ब जो पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, है ना, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू रहा हो। आइडेंटिटी क्या है? इसका यूज क्या है? आइडेंटिटी देखो यूज तो क्या है? आइडेंटिटी इसकी पहचान है। इसकी ध्यान से देखो, इसकी पहचान बेसिकली सिंस 4 ही है। क्या है इसकी पहचान? सिंस और 4। अगर सिंस 4 नहीं मिलेगा, अगर सिंस 4 नहीं है तो फिर ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना। एक सेंटेंस देते हैं, इट इज रेनिंग आउटसाइड। सेंटेंस देखना, ये देखो अगर अपन सिंस 4 को यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट इज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको बनाओगे देखो आईएनजी लगाओगे, इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। तो देखो ये सिंपल है कि आप इसमें आईएनजी आता है, इसमें भी आईएनजी आता है। हालांकि इसकी वर्ब भी चेंज है, लेकिन आप ये देखो कि इसमें इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड फॉर एन आवर, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। तो इसमें इसकी पहचान क्या होती है? सिंस 4। सिंस 4 मिल जाएगा समझ में ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आज हमारा ये प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है। अब हम 5 टेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस कैसे वर्क करता है। तो पास्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, आप इसको समझना, क्योंकि उसी पे आपके सारे सेंटेंस, सारे इंसिडेंट, सब कुछ उस पर डिपेंड होती है। क्योंकि जो भी एक्टिविटी हम बोलते हैं प्रेजेंट की, फ्यूचर की तो बोलते नहीं है, पास्ट में